गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताता हूं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा पूरे काइनेमैटिक्स का, जिसको बोलते हैं डिफाइन सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट और डिराइव ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लास्ट क्वेश्चन है पूरे काइनेमैटिक्स का और ये जो क्वेश्चन है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको बताता हूं और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, तो बॉडी की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो हर किसी पॉइंट पर चेंज होती रहती है। अगर P पर देखेंगे, Q पर देखेंगे, R पर देखेंगे, S पर देखेंगे, बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। शाबाश। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है या स्पीड जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। देयरफॉर व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है और जो उस पर एक्सेलरेशन होती है, that is called centripetal acceleration. The acceleration acting on a particle or object which is moving along a circular path या which is in uniform circular motion is called centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? शाबाश, फिर से बता दीजिए। Acceleration acting on a particle while moving on a uniform circular motion। एक्सेलरेशन एक पार्टिकल की जो चलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसको बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, जो डायरेक्शन होती है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की वो हमेशा रहती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। किसकी तरफ होती है एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देयरफॉर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। किस एक्सेलरेशन को सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं? सेंटीपीटल, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। That is why it is also called center seeking acceleration। ये डेफिनेशन है, फिर से आप लोग देख लीजिए। Acceleration acting on a particle or a body moving on a uniform circular motion is called centripetal acceleration। The direction of centripetal acceleration is always towards the center of the circular path, therefore it is also called सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। याद रखिए, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन या डिराइव ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमें निकालना है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को निकालने से पहले डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर देख लीजिए, दो डायग्राम्स इसकी बनती हैं। एक डायग्राम ये है, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है, ठीक है। पार्टिकल P पर है, यहां से चलना शुरू कर दिया इसने विद वेलोसिटी v1 वेक्टर। वेलोसिटी होती है अलोंग द टेंजेंट, लेकिन टाइम था t।
जब पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया, वेलोसिटी थी v1, टाइम था t। जब पार्टिकल q पर पहुंच गया, वेलोसिटी है v2 वेक्टर, टाइम है t प्लस डेल्टा t। ठीक है, और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया थीटा। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया? थीटा। अगर ये आर्क छोटी होगी, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन दिस P एंड Q आर क्लोज, अगर ये दो पॉइंट्स P और Q क्लोज होंगे तो इट कैन बी टेकन एज स्ट्रेट लाइन। और P और O जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, वो O है। ठीक है यहां तक। मगर एक चीज मैं बताता हूं, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है, मैंने इससे पहले बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट P एंड Q क्या रहता है? सेम डायरेक्शन चेंज होती है। वो मैं यहां पर लिख के रखता हूं। हियर द मैग्नेट, यहां पर लिख के रखेंगे, यहां पर डायग्राम बनानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर इज इक्वल टू v। जितना यहां पर मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, उतना ही यहां पर है, और इसको मैंने रखा किसके बराबर? v के बराबर से। हमने एज्यूम किया किसके बराबर? v के बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप क्या करना है आप लोगों को? v वेक्टर, v1 वेक्टर के बराबर यहां पर एक वेक्टर ड्रा करना है। v1 वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर डालना है। इसको रखना है a और b। शाबाश। फिर v2 के वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर डालना है। इसको बोलते हैं AC। शाबाश। ठीक है, तो ये है v1 वेक्टर और ये है v2 वेक्टर। इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। मगर ये एरो याद रखना, ये एरो डालना है सेंटर की तरफ। ये एरो जाएगा किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। ये एरो इस तरीके से डालना है। ये किसकी तरफ जाना चाहिए? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ। अब देखो, इस ट्रायंगल में आप लोग देख लीजिए, जितना यहां पर वर्टेक्स है, जितना एंगल ये थीटा है, उतना ही यहां पर भी रखना है थीटा। अब इस ट्रायंगल में ABC, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए ट्रायंगल लॉ। यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन दिस ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। शाबाश। ट्रायंगल लॉ आएगा आपको लगाना, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। A से B, B से C इज इक्वल टू AC। इसका मतलब AC वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC। एरो देखने होते हैं कहां से कहां जाएंगे। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर दोनों मैंने लिख लिए। AC वेक्टर हो गया V2 वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर V1 वेक्टर प्लस BC वेक्टर। BC वेक्टर किसके बराबर आ गया? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अंडरस्टैंड कर देना, BC वेक्टर कितना आया? V2 माइनस V1 वेक्टर। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V वेक्टर। डेल्टा V वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये जो चेंज इन वेलोसिटी, दिस चेंज इन वेलोसिटी विच टेक्स प्लेस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम
is called acceleration, and this change in time with respect to time is called acceleration. वो acceleration किसकी तरफ होती है? Center of the circular path. That is why it is called the centimeter acceleration. Clear करो point. ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ गई v2 माइनस v1, जिसको मैंने डेल्टा v रखा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसकी तरफ होती है? सेंटर की तरफ होती है. इसलिए ये एरो किसकी तरफ? सेंटर की तरफ रखना है हमें. तो दिस चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. इसलिए मैंने एरो इधर की तरफ रखा. याद रखें. अब अगर आप लोग देखोगे दो ट्रायंगल आप लोग देख लीजिए, सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि एंगल ये भी है, ये भी है. ठीक है, ये एंगल सेम वर्टेक्स है. ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है. ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. दो ट्रायंगल सिमिलर है विच हैव सेम वर्टेक्स. आप देख लीजिए, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल. व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओ पी क्यू ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी को. व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. पी क्यू जो पी क्यू है, पी क्यू डिस्टेंस इज डेल्टा आर. पी क्यू डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा आर. पी से क्यू तक कितनी है? डेल्टा आर. पी क्यू अपॉन पी ओ. पी क्यू अपॉन पी ओ किसके बराबर हुआ? बी सी अपॉन ए बी. ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के बगैर लिखना. पी क्यू कितना है? शाबाश. पी क्यू है डेल्टा आर. पी क्यू डेल्टा आर प्रोपोर्शनल है साइड्स अपॉन आर. डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड लिखने हैं, अपॉन V1. मगर आपको अभी बताया मैंने V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V. इसलिए डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V. V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V हमने पहले ही रखा है. अब इधर देख लीजिए, डेल्टा V अपॉन V ये आ गया R. अब देख लीजिए आप लोग, ये V इधर लाएंगे, V अपॉन R, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V. ठीक है, V अपॉन R, V को इधर लिया, V अपॉन R डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V. ठीक है, यहां तक ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा R. ध्यान से सुनिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी से दोनों साइडों को डिवाइड कर दीजिए. सीख लीजिए, दो ट्रायंगल सिमिलर है, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल है. V1 V2 इज इक्वल टू V लगाया, V को इधर लाया और डिवाइड करना है डेल्टा टी से. कोई मुश्किल नहीं, आप लोग देख लीजिए. डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को. शाबाश. डेल्टा टी से क्या बनेगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, शाबाश. डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइडों को डेल्टा टी से. नाउ taking limits on both sides as
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। दोनों साइडों को लिमिट ले लीजिए, ये हो गया लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिमिट के बाहर, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बिकम्स डीवी अपॉन डी टी। ये मैंने इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते, ये बन जाएगा डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर व्हेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू डी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, डी आर अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डी आर अपॉन, मगर dv upon dt, velocity upon time, distance upon time, velocity upon time is called acceleration, is equal to v upon r into dr upon dt, dr upon dt rate of change of distance is called velocity। हो गया v। dr upon dt किसके बराबर, velocity, dr upon dt होता है velocity, dx अपॉन dt भी लिखते हैं वेलोसिटी, ds अपॉन dt भी लिखते हैं वेलोसिटी, जैसे मर्जी है वैसे लिखिए। dr अपॉन dt क्या हो गई, वेलोसिटी, dv अपॉन dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन। a किसके बराबर आया, v इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन r। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। क्या है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, a is equal to v square upon r। याद रखिए a is equal to v square upon r। जरा आप लोग बता दीजिए क्या आ गया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या आ गया सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के लिए, a is equal to v square upon r, ठीक है। मगर अनदर एक्सप्रेशन में आप लोगों को दिखाता हूं, अनदर एक्सप्रेशन, सुनिए, v किसके बराबर कल निकाली थी हमने रिलेशन, r इंटू ओमेगा। v के बजाय क्या लिखना है, r इंटू ओमेगा, जरा यहां पर लगा दीजिए। a विल बिकम r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, r ओमेगा का स्क्वायर होता है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r और r कैंसल, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। This is another expression for centripetal acceleration in terms of angular velocity. This is the required expression for centripetal acceleration in terms of linear velocity. ये है centripetal acceleration जो कि पेपर में आता है, और ये लास्ट क्वेश्चन था पूरे काइनेमैटिक्स का। थैंक यू।